नमस्कार दोस्तों, सनी एजुकेशन के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, तब मैंने कहा था कि एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। तो इसी तरह से इस कड़ी को हम आगे ले जाते हैं। अब थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है गाल्टन की। ये विक्टोरियन ईरा के बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, ये एक स्टैटिस्टिशियन, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ट्रॉपिकल एक्सप्लोरर, ज्योग्राफर, इन्वेंटर, मेटीरियोलॉजिस्ट एंड साइकोमेट्रिशियन, बहुत सारा इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया लगभग। तो अब हम बात करेंगे कि जो सर फ्रांसिस गैल्टन है, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी हेरिडिटी को लेकर। तो गैल्टन्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी हेरिडिटी को लेकर वो थी हेरिडिटी डज नॉट गो टू इमीडिएट पेरेंट्स बट रिमोट एंसेस्टर्स। अब देखिए, इनका कहना है जैसे हम पेरेंटल जीन्स की बात करते हैं कि जीन्स ट्रांसफर होते हैं और बच्चों में जो पोटेंट क्वालिटीज होती है वो बच्चों में ट्रांसफर होती है, लेकिन इनका कहना है कि जो पेरेंट्स है, माता पिता बच्चों के, ओनली वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटरी जो भी हमें क्वालिटीज होती है उसके लिए ओनली वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये एंसेस्टर से लेकर, पूर्वजों से लेकर ये चलता आता है। इन्होंने एक कैलकुलेशन दी थी इसकी कि जो भी गुण हम में पेरेंट्स के होते हैं, जो हेरिडिटरी हम में जो क्वालिटीज आती है, उसमें 50% यानी कि हाफ ऑफ द क्वालिटीज 50% जो है वो आती है पेरेंट्स से। अब 50% को भी इन्होंने कैलकुलेट किया है। जो 50% आती है फ्रॉम पेरेंट्स, उसमें भी 25% फ्रॉम फादर एंड 25% फ्रॉम मदर, मतलब दोनों से बराबर क्वालिटीज हमें आती है। कि 50% अगर हमें पेरेंट्स से आ रही है तो उसमें भी 25% फादर से और 25% मदर से, और उसके बाद 25% यानी कि 1/4 आती है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, अब इसमें भी देखिए, यहीं तक सीमित नहीं है कि हमारे दादा दादी ओनली, पैटर्नल एंड मैटरनल बोथ, यानी कि इसमें भी इसका 50% 25% जो आती है, 1/4 जो आता है, इसका भी 50% जो दादा दादी से आता है और 50% नाना नानी से आता है। अब उसके बाद यहां तक भी बात नहीं रुकती। इनका कहना है कि 1/8 यानी कि 12.5%, 1/8 आता है फ्रॉम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे दादा दादी के भी पेरेंट्स होते हैं, उनसे भी आता है। और यही भी नहीं रुकती बात, जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं 1/16 उनसे भी आता है। मीन्स ये प्रोसेस कहीं भी नहीं रुकता है। अब जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके बाद भी उनके जो पेरेंट्स है वो 132nd आ जाएगा, उसके बाद 164th आ जाएगा, उसके बाद 128th आ जाएगा। मीन्स ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता है। सर फ्रांसिस गैल्टन का कहना है कि हम में जो भी हेरिडिटरी क्वालिटीज आई है, हेरिडिटरी जो भी हम में गुण हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स से नहीं है, बल्कि ये पूर्वजों से लेकर है। ये वैसे ही चलता है कि 1/2 यानी कि हाफ, 50% पेरेंट्स से, उसका आधा जो है ग्रैंड पेरेंट्स से, उसका आधा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, उसका आधा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, उसका आधा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब ये ग्रेट चलता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक चलता है। ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी
1/2 फ्रॉम पेरेंट्स, 1/4 फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, 1/8, 1/6, 1/32, 1/64, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, विच इज इक्वल टू मैथमेटिकली विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये सर फ्रांसिस गैल्टन ने इस तरह से कहा था हेरिडिटी के बारे में। तो अगली थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। अगली थ्योरी हमारी रहेगी डार्विन की। तो बने रहिए सनी एजुकेशन के साथ। हमारी वीडियोस अगर पसंद आती है तो इनको लाइक और शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।